ये कहानी है अजीत डोभाल की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा को समर्पित कर दी। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता GN डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। घर का माहौल अनुशासन और देशभक्ति से भरा हुआ था और यही चीज अजीत डोभाल के व्यक्तित्व की नींव बनी। उन्होंने अपनी पढ़ाई अजमेर के किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से की और आगे चलकर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। 1968 उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया। केरल कैडर मिला। शुरुआत में ही उन्होंने खुद को एक अलग तरह के अधिकारी के रूप में साबित किया। जहां दूसरे लोग सिर्फ आदेश मानते थे, वही डोभाल हालात को समझकर समाधान निकालते थे। कुछ ही समय में उन्हें भारत की सबसे अहम खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भेज दिया गया। यहीं से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। 1970 के दशक और 1980 के दशक भारत कई आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा था। पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह, खासकर मिजोरम में अजीत डोभाल को वहां भेजा गया। एक अंडरकवर एजेंट के रूप में बताया जाता है कि उन्होंने करीब 7 साल तक उग्रवादियों के बीच रहकर काम किया। उन्होंने उनकी भाषा सीखी, उनकी सोच समझी और धीरे धीरे उनके भरोसे में आ गए। उनकी इसी रणनीति की वजह से कई उग्रवादी गुटों ने आत्मसमर्पण किया। ये काम सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य से हुआ। फिर आया पंजाब का दौर। 1980 के दशक के मध्य में पंजाब आतंकवाद से जल रहा था। जरनैल सिंह भिंडरावाले का प्रभाव बढ़ रहा था और हालात बहुत खराब हो चुके थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसके बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इसी माहौल में अजीत डोभाल को एक बेहद खतरनाक मिशन दिया गया। 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन में डोभाल ने एक रिक्शा चालक बनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसपैठ की। उन्होंने अंदर से आतंकवादियों की हर गतिविधि पर नजर रखी और बाहर बैठे अधिकारियों तक हर जानकारी पहुंचाई। उनकी इस जानकारी की वजह से सुरक्षा बलों ने बिना ज्यादा नुकसान के ऑपरेशन को सफल बनाया। यही वो समय था जब उनकी पहचान एक मास्टर अंडरकवर एजेंट के रूप में बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भी हिस्सा लिया। बताया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में वर्षों तक अंडरकवर रहकर काम किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच रहकर महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई। 1999 भारत के लिए एक बड़ा संकट, IC-814 हाईजैक। काठमांडू से उड़ान भरने वाला विमान हाईजैक कर लिया गया और उसे कंधार ले जाया गया। पूरे देश की नजर इस घटना पर थी। अजीत डोभाल उन अधिकारियों में शामिल थे जो आतंकवादियों से बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत आसान नहीं थी। हर शब्द, हर फैसला बहुत मायने रखता था। इस घटना ने भारत की सुरक्षा नीति को गहराई से प्रभावित किया। 2005 करीब 37 साल की सेवा के बाद उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायरमेंट लिया, लेकिन उनका अनुभव और सोच देश के लिए अभी भी जरूरी थी। 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अजीत डोभाल को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया। अब उनकी भूमिका और भी बड़ी हो चुकी थी। 2015 मणिपुर में भारतीय सेना पर हमला हुआ। इसके जवाब में भारत ने म्यांमार सीमा के पार एक सर्जिकल ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन की रणनीति में अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही। 2016 उरी में आतंकी हमला, जिसमें कई सैनिक शहीद हुए। इसके बाद 28 से 29 सितंबर 2016 की रात भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। ये पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर ऐसी कार्रवाई को स्वीकार किया। 2019 14 फरवरी पुलवामा हमला, 40 से ज्यादा जवान शहीद। देश में गुस्सा था और 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इन सभी फैसलों में अजीत डोभाल की रणनीतिक सोच साफ नजर आती है। सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही नहीं। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 रिवोकेशन, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। इस बड़े फैसले के बाद डोभाल खुद कश्मीर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, जमीन पर हालात को संभाला। ये दिखाता है कि वो सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि एक ग्राउंड लीडर भी है। 2020 भारत और चीन के बीच तनाव, गलवान वैली क्लैश। इस घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर कई बड़े फैसले लिए गए और इन सब के बीच अजीत डोभाल लगातार सक्रिय रहे। आज जब दुनिया बदल रही है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, साइबर हमले, ड्रोन तकनीक और ग्लोबल राजनीति, ऐसे समय में अजीत डोभाल जैसे लोग देश की सुरक्षा की रीढ़ है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती बल्कि सही सोच, सही रणनीति और सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। एक अंडरकवर एजेंट जो सालों तक अंधेरे में काम करता रहा और आज वो देश के सबसे बड़े फैसलों के पीछे खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो एक देश अपने सबसे खामोश योद्धा पर करता है। अगर इस तरह की रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।